कभी कभी जिस घर को तुम अपना सबसे बड़ा अजाब समझ रही होती हो, अल्लाह उसी घर के रास्ते तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा भेज देता है। और आयशा की जिंदगी में भी बिल्कुल यही हुआ। जब सबने उसे तोड़ दिया, अल्लाह ने उसके लिए कुछ ऐसा लिखा जिसने पूरी कायनात हिलाकर रख दी। आयशा, एक सिंपल सी लड़की, 14 साल की शादी, 4 साल का एक प्यारा सा बेटा रेयान। शादी के बाद उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। बस हर दिन वो खुद को थोड़ा थोड़ा तोड़ती गई। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर में सबकी पसंद, सबकी ज़रूरत, लेकिन उसके लिए बस ताने ताने और ताने। उसका हस्बैंड सरमद हमेशा गुस्से में रहता। उसकी एक ही आदत थी, हर बात का निशाना सिर्फ आयशा। तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी शक्ल देखकर घर का लेवल ही गिर जाता है। आयशा चुप रहती, दिल में बस एक दर्द छुपा लेती। रात को जब सब सो जाते, वो अपने तकिए में छुपकर आंसू बहा देती और अल्लाह से एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह, बस एक रास्ता दिखा दे, मुझसे अब नहीं होता। ससु माँ हमेशा जलील करने के लिए तैयार, नंदहिना हर रोज जहर बरसाने को। ससुर हमेशा कहते, आयशा तुम्हारी वजह से हमारा बेटा परेशान रहता है। लेकिन आयशा का दिल वो फिर भी साफ रहता, कभी जवाब नहीं देती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। एक रात जब थकन हद से बढ़ गई, वो किचन में बेहोश होके गिर गई। घर वालों ने उठाकर पूछा भी नहीं, बस एक ही बात कह दी, ड्रामा मत करो, काम से भागते हो। उस रात आयशा टूट गई। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में सबके लिए बोझ हूं? सरमद की जिंदगी में एक नई चीज शुरू हो चुकी थी। उसका फोन हर वक्त लॉक, रात को छुपाकर चलाना। आयशा कुछ कहना चाहती थी पर डर लगता था। एक दिन गलती से फोन आयशा के हाथ लग गया और सब कुछ खत्म। एक लड़की का मैसेज, कल रात तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, अगली वीकेंड मिलते हैं बेबी। आयशा का दिल एक पल में टूटकर बिखर गया। जिस आदमी को वो 14 साल से निभा रही थी, वो किसी और के साथ जिंदगी जी रहा था। उस रात आयशा सिर्फ अल्लाह के सामने रोती रही, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे नसीब का नहीं तो मुझे इज्जत के साथ निकाल दे, मैं सिर्फ तेरा सहारा चाहती हूँ। उस रात आयशा ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी, सब कुछ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं। फिर अचानक एक नूर की रोशनी चमकती है और एक आवाज़ आती है, आयशा, जब तुम सच पर टिकती हो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान भी हिला कर रख देता है। आयशा जागकर रो पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे अल्लाह कह रहा हो, बस थोड़ा सा और सब्र करो। 2 दिन बाद घर में फिर झगड़ा। नंदहिना ने आयशा पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगा दिया। ये हमारे घर की बदकिस्मती है, ये आई है तब से सब बुरा हो रहा है। और फिर वो लफ्ज जो एक औरत को जिंदा ही मार देते हैं। सरमद चिल्लाकर बोला, मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। आयशा को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया गया, बगैर सामान के, बिना इज्जत के, सिर्फ दर्द के साथ। रेयान 4 साल का बच्चा दरवाजे तक भागकर चिल्ला रहा था, मम्मा मत जाओ, पर सरमद ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। आयशा सड़क पर गिरकर रोती रही, या अल्लाह, अब तो ही मेरा सब कुछ है। अगली सुबह मौजिज़ा शुरू। पुलिस का कॉल, मिस्टर सरमद, आपके नाम पर फ्रॉड का केस हुआ है। वो लड़की जिससे सरमद अफेयर चला रहा था, उसने पैसे मांगे, ना देने पर केस कर दिया। घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ससुर चिल्ला रहे थे, ये सब तेरी हरकतों का नतीजा है। नंदहिना का रिश्ता टूट गया। ससु माँ को स्ट्रेस में हार्ट अटैक आ गया। सिर्फ 3 दिन में पूरा घर बिखर गया और हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता, ये सब आयशा के जाने के बाद क्यों हुआ? उस वक्त सबको समझ आ गया, जिसको वो जलील करते थे वो ही उनके घर की बरकत थी। आयशा अपनी माँ के घर थी, टूटी हुई, दर्द से भरी हुई, लेकिन पहली बार उसे आज़ादी का एहसास हो रहा था। अल्लाह ने उसे जुल्म के घर से निकालकर बचा लिया था। 2 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन से मैसेज, आयशा जी, आप चाहें तो केस फाइल कर सकती हैं, सब सबूत आपके फेवर में है। आयशा ने धीरे से कहा, मुझे बदला नहीं, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत चाहिए। कोर्ट ने फैसला आयशा के हक में सुना दिया। रेयान की कस्टडी उसको मिल गई, मंथली खर्च उसके नाम, और जज ने एक लाइन कही, ये औरत ईमानदार है, इस पर इल्जाम बिल्कुल झूठे थे। आयशा की आंखों से आंसू बह गए, मगर इस बार दर्द के नहीं, शुक्र के। सरमद आयशा के कदमों में गिर गया।
मुझे माफ कर दो आयशा, मैं अकेला हो गया हूँ, वापस आ जाओ। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, जिस दिन तुमने मुझे जलील करके घर से निकाला था, उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल गई थी। मैं अब सिर्फ अपने अल्लाह की बंदी हूँ। आयशा ने पलट कर भी नहीं देखा। वो अपने और रियान के लिए एक छोटा सा घर लेती है, सिलाई का काम शुरू करती है, ऑनलाइन वर्क करती है। अल्लाह बरकत डाल देता है। पैसे, सुकून, इज्जत सब कुछ वापस आ जाता है। एक शाम रियान उसकी गोद में सर रखकर पूछता है, मम्मा, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली ना? आयशा मुस्कुराती है, उसके बाल सहलाती है। हाँ बेटा, अल्लाह कभी जुल्म को हमेशा नहीं चलने देता। फिर वो सजदे में गिरती है, आंखों से आंसू बहते हैं और दिल से निकलता है, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे मौजज़ा देकर इज्जत से नवाजा। तूने मुझे तोड़ने नहीं दिया, तूने मुझे उठा दिया।